दोस्तों, मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को एक के बाद एक झटके लगते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब ठाकरे परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। दरअसल उद्धव ठाकरे के करीबी नेता विनोद गोसालकर की बहू तेजस्वी गोसालकर अब शिवसेना से पूरी तरह दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं। तेजस्वी गोसालकर ने कुछ समय पहले ही पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब चर्चा है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी गोसालकर दिवंगत नेता अभिषेक गोसालकर की पत्नी हैं, जिनकी कुछ समय पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद तेजस्वी गोसालकर ने कई बार पार्टी फोरम और अंदरूनी बैठकों में अपनी नाराजगी खोलकर जाहिर की थी। उनका आरोप था कि पार्टी ने न तो उनकी बात सुनी और न ही उन्हें वो सम्मान और सहयोग दिया गया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इससे आहत होकर तेजस्वी गोसालकर ने आखिरकार पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, तेजस्वी गोसालकर को लेकर राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज है कि तेजस्वी गोसालकर का बीजेपी में शामिल होना उद्धव ठाकरे गुट के लिए बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक नुकसान साबित हो सकता है। खासकर इसलिए क्योंकि गोसालकर परिवार का मुंबई की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट में टूट और असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और महायुति को मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी गोसालकर का अगला सियासी कदम क्या होता है और इसका असर मुंबई की राजनीति पर कितना गहरा पड़ सकता है। आपको बता दें कि तेजस्वी गोसालकर के पति अभिषेक गोसालकर की साल 2024 की शुरुआत में मुंबई के बोरीवली इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या आपसी रंजिश के चलते फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान की गई थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस के मुताबिक गोली मारने वाले 47 साल के मॉरिस नोरोन्या था, जिसे अभिषेक गोसालकर पर फायरिंग करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी। इस सनसनीखेज वारदात में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा पैदा हो गई थी। अभिषेक गोसालकर शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी विनोद गोसालकर के बेटे थे। हत्या के बाद उनकी पत्नी तेजस्वी गोसालकर ने कई बार पार्टी मंचों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना था कि उन्हें पार्टी स्तर पर अपेक्षित सहयोग और समर्थन नहीं मिला। पार्टी की ओर से उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के बाद तेजस्वी गोसालकर ने शिवसेना से इस्तीफा देने का फैसला किया। अब बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना से इस्तीफा देने वाली तेजस्वी गोसालकर ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया था कि वो स्थानीय नेतृत्व से नाराज थी। तेजस्वी गोसालकर दसीहर विधानसभा की महिला शाखा की प्रभावी थी। सूत्रों के मुताबिक जून 2025 में पार्टी ने उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी। तेजस्वी को मातोश्री तक बुलाया गया था, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें मनाने के लिए व्यापक प्रयास किए, लेकिन तेजस्वी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि तेजस्वी गोसालकर और उनके ससुर विनोद गोसालकर के बीच लंबे समय से सियासी मतभेद चल रहे थे। साल 2017 में पहली बार पार्षद बनने के बाद तेजस्वी के कुछ राजनीतिक कारणों के चलते दोनों के रिश्तों में अनबन पैदा हुई थी। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में दहीसर से चुनाव लड़ने को लेकर भी दोनों के बीच विवाद हुआ। आखिर में विनोद गोसालकर ने खुद चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी से हार गए। इसके बाद बीएमसी चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। बीएमसी चुनाव में तेजस्वी गोसालकर दसीहर वार्ड 1 से चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि विनोद गोसालकर चाहते थे कि इस सीट से उनके दूसरे बेटे सौरभ चुनावी मैदान में उतरे। तेजस्वी को दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। इन सब अनबनों के बीच जब तेजस्वी ने पार्टी आलाकमान से हस्तक्षेप की मांग की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इससे नाराज होकर तेजस्वी गोसालकर ने शिवसेना यूबीटी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके इस कदम से दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या तेजस्वी सच में अपने पति के हत्या से नाराज होकर या फिर सीट न मिलने पर, क्योंकि अभिषेक गोसालकर की हत्या तो साल 2024 में हुई थी, लेकिन तेजस्वी का मतभेद तो साल 2017 से लगातार चलते आ रहे हैं। पहले भी ये विवादों में रही हैं और इस्तीफा देने की बात कर चुकी हैं, लेकिन अब अचानक से इस्तीफा देना कुछ हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बीजेपी की चाल भी हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों से अभी बीजेपी और शिंदे के बीच इसी मुद्दे को लेकर काफी विवाद हुआ था। शिंदे के नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा था और शिंदे भी बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में ले रहे थे, और अब अचानक से उद्धव ठाकरे गुट से तेजस्वी का ये ऐलान कई सवाल खड़ा कर देता है कि क्या बीजेपी अपनी पहली वाली चाल शुरू कर रही है या फिर कोई बहुत ही बड़ा नया गेम प्लान बना रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं, हम जरूर जानना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे बड़ी खबर के साथ। you